क्रिप्टो मार्केट की शुरुआत 2024 में एक बहुत अच्छे स्तर पर हुई थी, जहां हमें कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और कई पॉजिटिव प्राइस एक्शंस देखने को मिले। लेकिन अभी हाल ही में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कई मेजर क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम एक भारी गिरावट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन इस डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है? तो चलिए फिर आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कुछ खास पॉइंट्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस को। तो सबसे पहला रीजन है माउंट गॉक्स का रीपेमेंट प्लान। माउंट गॉक्स एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था जो 2014 में हैक होने के बाद बंद हो गया था। इस हैक में लगभग 8,50,000 बिटकॉइंस चोरी हो गए थे। कई सालों की कानूनी प्रक्रिया के बाद 2024 में माउंट गॉक्स ने अपने क्रेडिटर्स को उनके एसेट्स वापस करने का प्लान अनाउंस किया है, जो 5 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा और ये रीपेमेंट बिटकॉइंस और बिटकॉइन कैश में करा जाएगा। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये न्यूज नेगेटिव कैसे है? मैं समझाती हूँ। इन्वेस्टर्स ने जैसे ये न्यूज सुनी, उन्हें लगा कि जब माउंट गॉक्स के यूजर्स को उनके खोए हुए फंड्स वापस मिल जाएंगे तो वो तुरंत उन्हें बेच देंगे और ऐसे में एक हैवी सेलिंग मार्केट सिनेरियो चालू हो जाएगा। और शायद यही एक रीजन है जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को लिक्विडेट कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर की ऐसी कोई स्टेट से बच सके। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सब यूजर्स अपने एसेट्स को बेच देंगे। चलो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब मान लो मैंने माउंट गॉक्स पर 2013 में एक बिटकॉइन खरीदा था जिसकी उस टाइम वैल्यू थी 1,000 रुपए। लेकिन अब जब माउंट गॉक्स मुझे मेरा एक बिटकॉइन वापस करेगा तो उसकी वैल्यू आज 46 लाख हो चुकी है। तो मैं उसे क्यों ही बेचना पसंद करूंगी? मैं तो उसे होल्ड करूंगी, क्योंकि आज जब इतने सालों बाद उसकी वैल्यू इतनी हो गई है तो कुछ सालों में 1 करोड़ पे पहुंच जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। तो आपको यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें कभी भी कोई गलत परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। बी पॉजिटिव। दूसरा रीजन है यूएस फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट। यूएस फेडरल बैंक यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक है जो सारे इन्फ्लेशन और मनी रिलेटेड इश्यूज पर नजर रखता है। और इस साल की बात करें तो यूएस फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को उच्च स्तर पर बनाए रखा है। इस निर्णय का क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इंटरेस्ट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इस उच्च स्तर के इंटरेस्ट रेट ये दर्शाती है कि यूएस गवर्नमेंट को क्लैरिटी नहीं है कि उनकी इकोनॉमी अभी स्टेबल है या नहीं। हाई इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड्स और सेविंग्स अकाउंट ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए हैं। इस वजह से कई इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो मार्केट से अपना पैसा निकाल कर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया। यूएस फेडरल बैंक ने महीने दर महीने अपनी इंटरेस्ट रेट 5.5% पर बनाए रखी, जो कि कई इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो से निकलने का बड़ा कारण बना। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होती है तो लोग अपना पैसा सिक्योर इन्वेस्टमेंट में डालना पसंद करते हैं, जिससे क्रिप्टो मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब थर्ड फैक्टर है बिटकॉइन ईटीएफ में से फंड्स का कंटिन्यूअस आउटफ्लो। बिटकॉइन ईटीएफ मार्केट में एक और बड़ा गिरावट का कारण बन रहा है। ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से बिटकॉइन का प्रॉक्सी होता है, जिसमें वो बिना डायरेक्टली बिटकॉइन को खरीदे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जून 2024 में बिटकॉइन ईटीएफ्स में लगभग $1.7 बिलियन का आउटफ्लो देखा गया। इस आउटफ्लो का मेजर रीजन मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी का फियर है। जब इन्वेस्टर्स को मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती तो वो अपना पैसा निकाल कर दूसरे ईटीएफ्स में डालना शुरू कर देते हैं। फोर्थ फैक्टर है जर्मनी ट्रांसफरिंग सीज्ड क्रिप्टो इन डिफरेंट एक्सचेंजेस। जर्मनी के फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस ने अपने सीज किए गए बिटकॉइन रिजर्व्स को एक्सचेंजेस के थ्रू बेचने का फैसला लिया है और इसी रीजन से जर्मनी अपने क्रिप्टो एसेट्स को अलग अलग एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर कर रहा है। इस डेवलपमेंट ने मार्केट में एक अफरा तफरी मचा दी है, जिसके चलते अभी करंट में एक मार्केट डाउनटर्न देखा जा सकता है। लास्ट रीजन है लिक्विडेशंस इन डेरिवेटिव मार्केट्स। क्रिप्टो मार्केट में अभी लार्ज नंबर ऑफ लेवरेज्ड लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो रहे हैं। मतलब जो लोग अभी प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद में बेट लगा रहे हैं, उन्हें अपनी पोजीशंस लॉस में सेल करनी पड़ रही है। इस इंक्रीज सेलिंग प्रेशर ने मार्केट को और नीचे गिरा दिया है। क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर देता है तो मार्केट पे थोड़ा रिलीफ आ सकता है, लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज और इलेक्शंस का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। मार्केट में काफी रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं और अपनी रिसर्च करके रखते हैं तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है और हमेशा रिस्की होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को वाइजली मैनेज करना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज अनुश्री शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।